दोस्तों आप में से बहुत सारे छात्र अभी ऐसे होंगे जो अभी तक तैयारी नहीं शुरू किया। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे छात्र हैं। देखिए, आपको लग रहा होगा कि अभी आपके पास टाइम है, लेकिन ये टाइम आपका कब निकल जाएगा आपको मालूम भी नहीं चलेगा। ठीक है। और बहुत सारे छात्र इस कंफ्यूजन में कि सर ऑब्जेक्टिव का जो तैयारी वो तो हो जाएगा, सब्जेक्टिव का टेंशन बहुत सारे छात्र हैं जो कि लेता है। देखिए क्या है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा मेजर डिफरेंस आपको बताते हैं। अगर आप ऑब्जेक्टिव का तैयारी कर रहे हैं तो 1 नंबर का अगर क्वेश्चन पूछा तो अगर आप गलत दे दिए तो 1 नंबर खत्म हो गया। लेकिन सब्जेक्टिव में क्या है, अगर आप कुछ भी लिख दिए, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा कुछ भी लिखेंगे 1 मार्क्स मिल ही जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा कुछ भी लिखेंगे 2 से 3 मार्क्स मिल ही जाएगा। ठीक है। इसलिए आप लोग सब्जेक्टिव पर ध्यान तो दीजिए ही, लेकिन ऑब्जेक्टिव पर भी ध्यान दीजिए। इसलिए आज आप लोगों के लिए लेके आए मॉडल पेपर, उसी तरीके से गेस्ट पेपर जो भी जारी होता है बिहार बोर्ड के द्वारा सब कुछ लेके आएंगे। तो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर दोस्तों मैं आपको कराऊंगा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए। ठीक है। चलिए बिना वक्त गवाए एकदम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसमें निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है? ये 12th क्लास का एक बार बता देते हैं। 12th क्लास का बायोलॉजी के लिए मोस्ट वीवीआई जो मॉडल पेपर जारी किया जाता है बिहार बोर्ड के द्वारा, वही मॉडल पेपर आपको करवा रहे हैं। आप 2 से 3 क्वेश्चन को देखिए, 8 से 10 मिनट देखिए। ठीक है। तब आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा या फिर नोट करते हुए जाइएगा। ठीक है। जवाब दीजिएगा जिसका आंसर आपको पहले आता हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसमें निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है? बताइए दोस्तों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन नीड्स वाटर मीडियम? तो आप बताइए निम्न में से किसमें जो है जल माध्यम निषेचन के लिए जल माध्यम जो है वो आवश्यक है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ब्रायोफाइट्स, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, ब्रायोफाइट्स। तो जल निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है किसमें? ब्रायोफाइट्स में। 9th क्लास में ये क्वेश्चन आप पढ़े भी होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। क्या है क्वेश्चन, हीमोफीलिया के संबंध में निम्न में से कौन सबसे भिन्न है? तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि हीमोफीलिया जो है, यानी कि सेलेक्ट द ओड वन विद रिस्पेक्ट टू द हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया के संबंध में रिलेटिव में निम्न में से कौन जो है वो सबसे अलग है हीमोफीलिया के अनुसार? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग तुरंत आंसर कमेंट करेंगे अगर आता है तो। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्स संलग्न प्रभावी डिसऑर्डर, यानी कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर। ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, मिनीमाटा बीमारी किसके कारण होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि मिनीमाटा बीमारी जो है वो किसके कारण होता है? मिनीमाटा डिसीज इज ड्यू टू पोल्यूलेंट, यानी कि दोस्तों मिनीमाटा बीमारी जो है वो किसके कारण होता है? SO2, H2S, मरकरी, सीसा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मरकरी। जी हाँ दोस्तों, मरकरी, यानी कि ऑप्शन सी। तो मिनीमाटा जो बीमारी होता है वो मरकरी के कारण होता है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन ज्यादा दूध देने वाली गाय की प्रजाति है? बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाई मिल्क यील्डिंग वेराइटी ऑफ काउ? तो इनमें से कौन है जो कि ज्यादा, यानी कि कौन ऐसा प्रजाति है गाय का जो कि सबसे ज्यादा दूध देता है? डॉर्सेट या फिर हॉल्स्टेन या फिर पश्मीना या फिर नेलोर? तो दोस्तों बताइए कौन सबसे ज्यादा देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाई मिल्क यील्डिंग वैरायटी ऑफ काउ? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हॉलस्टेन। जी हाँ दोस्तों, हॉलस्टेन भी कोई इसको पढ़ता है। तो सबसे ज्यादा जो गाय का प्रजाति है, दूध देने वाला प्रजाति, वो है हॉलस्टेन। ध्यान देंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट वगैरह नोट वगैरह करते जाइए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द्विखंडन किस में पाया जाता है? बोले अमीबा में पाया जाता है। 10th क्लास में आप लोग पढ़े हैं। जलकुंभी में पाया जाता है, पैरामीशियम में, या फिर अमीबा और पैरामीशियम में। बाइनरी फिजन जो है वो किस में पाया जाता है? बताइए दोस्तों, जल्द से जल्द आप लोग कमेंट करेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अमीबा और पैरामीशियम दोनों में, यानी कि अमीबा में भी और पैरामीशियम में भी। अगर ऑप्शन में सिर्फ अमीबा रहता तो उसी को लगाते, पैरामीशियम में रहता तो उसी को लगाते, दोनों है तो दोनों। ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, अमीबा एंड पैरामीशियम बोथ। ठीक है, द्विखंडन होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या कह रहा है? XX-XO टाइप में लिंग निर्धारण में। तो यहां पर पूछ रहा है कि इन द XX और XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, तो मादा सिर्फ एक प्रकार के अंडे देते हैं। तो XS और XO जो है टाइप में लिंग निर्धारण जो है वो क्या मादा जो है सिर्फ एक प्रकार का अंडा देती है, या फिर मादा के पास सिर्फ एक X क्रोमोसोम होता है, या फिर नर के 2 X क्रोमोसोम होता है, या फिर नर होमोगेमेटिक होते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मादा सिर्फ एक प्रकार का अंडा देता है, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है। तो XO टाइप में लिंग निर्धारण में मादा जो है वो सिर्फ एक प्रकार का अंडा देती है। फीमेल प्रोड्यूसेस ओनली वन टाइप ऑफ एग, किसमें? XX और XO टाइप में। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? द्वितीयक प्रदूषक है, अ सेकेंडरी पोल्यूलेंट इज। तो दोस्तों बताएंगे क्या एरोसल जो है वो द्वितीयक प्रदूषक है, CO2 द्वितीयक प्रदूषक है, फिर पान वो है, या फिर CO? तो दोस्तों सेकेंडरी पोल्यूलेंट इज, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है आपका पान। जी हाँ दोस्तों, पान। तो द्वितीय प्रदूषक जो है वो क्या है आपका?
पान, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है, ताइचुंग वन किसकी किस्म है। ताइचुंग वन जो है, ताइचुंग नेटिव जो है वो किसका वैरायटी है, किसका किस्म है, किसका प्रकार है, गेहूं का, धान का, गन्ना का, मक्का का, वेट का, राइस का, मतलब कि शुगर केन इंग्लिश में लिखा हुआ मेज का। ठीक है, तो दोस्तों 8 का जो राइट आंसर है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसका राइट आंसर है, बहुत लोग कंफ्यूजन में लगा देते हैं गन्ना, लेकिन इसका राइट आंसर क्या है, धान, यानी कि ऑप्शन कितना हो जाएगा दोस्तों, बी। ठीक है, तो ताइचुंग वन जो है वो किसकी किस्म है, तो धान की किस्म है। किसकी वैरायटी है, धान की वैरायटी है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 गैमेट्स के युग्म को कहते हैं। बताइए गैमेट्स का जो युग्म है, यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड, तो गैमेट्स के युग्म को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं, सिनगैमी कहते हैं, या फिर पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, या फिर स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो दोस्तों 9 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव ये भी है, इसका हो जाएगा क्या, सिनगैमी। ठीक है, 9 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, सिनगैमी, यानी कि ऑप्शन बी। तो गैमेट्स के युग्म को कहते हैं सिनगैमी। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड शुगर कैन, सिनगैमी, इंग्लिश में शुगर कैन बोलते हैं, इंग्लिश इजी होता है कभी कभी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 इनमें से कौन जीनोटाइप 4 अलग प्रकार के गैमेट्स बनाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप विल प्रोड्यूस 4 डिफरेंट टाइप्स, क्या लिखा है, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स। तो पूछ रहा दोस्तों इनमें से कौन जीनोटाइप है जो कि 4 अलग प्रकार का गैमेट्स बनाएगा, 4 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स बनाएगा दोस्तों। तो जल्द से आप लोग आंसर को कमेंट करेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। ध्यान देंगे आप लोग, स्मॉल यानी कि ऑप्शन गो, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो कौन होगा दोस्तों जो कि 4 प्रकार का अलग गैमेट्स बनाएगा, तो वो ए बी सी, लेकिन कैपिटल ए कैपिटल बी शुरू में, और सी जो है वो दोनों कैपिटल, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक है, 10 का मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम, ठीक है, इकोसिस्टम लिखा हुआ है, तो पारिस्थितिक तंत्र और इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। हु प्रपोज द टर्म ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि ये जो टर्म है इकोसिस्टम का, ये जो शब्द है कौन लेके आया था इसको, पारिस्थितिक तंत्र दोस्तों ये कौन लेके आ गया था, ओडम ने, टेंसल ने, या फिर वार्मिंग ने, या फिर गार्डनर ने। तो दोस्तों 11th का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका टेंसिल ने। जी हाँ दोस्तों, टेंसिल यानी कि ऑप्शन बी। तो टेंसिल यानी कि टेंसिल जो है वो सर्वप्रथम लेके आया था पारिस्थितिक तंत्र, उसी को हम लोग इकोसिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 अलैंगिक जनन द्वारा हजारों पौधों को उत्तक संवर्धन की कौन सी विधि से बनाया जाता है। मतलब पूछ रहा है कि अलैंगिक जनन के द्वारा जो हजारों पौधों को उत्तक संवर्धन की अलैंगिक विधि के द्वारा, यानी कि मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड ऑफ प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड। तो सिंपली पूछ रहा है कि अलैंगिक विधि के द्वारा जो हम लोग हजारों पौधा बनाते हैं, तो उसका जो कौन सा विधि के द्वारा बनाते हैं, संवर्धन के लिए कौन सा विधि यूज करते हैं, सूक्ष्म प्रजनन विधि, या फिर सोमैटिक संकरण विधि, या फिर सोमैटिक भ्रूण, क्या लिखा हुआ, भ्रूणोभेद विधि, भ्रूणोद्भव। ठीक है, उसके बाद एंथर संवर्धन, इंग्लिश में पढ़ते हैं मैक्रो प्रोगेशन, या फिर हम लोग सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, या फिर एंथर कल्चर, कौन सा करते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर तुरंत आप लोग आंसर कमेंट करेंगे, सूक्ष्म प्रजनन। ठीक है, ऑप्शन ए, टाइम आप लोग का नहीं लेंगे, बस तुरंत आंसर आपको देते हैं कि सूक्ष्म प्रजनन यानी कि माइक्रो प्रोपेगेशन जो है ये विधि का प्रयोग करता है अलैंगिक जनन के द्वारा। अलैंगिक जनन के द्वारा इसी विधि से बनाया जाता है पौधे के हजारों उत्तक। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर, इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं आपको करवाया भी हूँ चैप्टर बाय चैप्टर, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव किए थे। ठीक है, ये पूछ रहा है कि इनमें से किसे जो है बंगाल का आतंक कहा जाता है। बायोफिल्म को, जलकुंभी को, अगेप को, केला को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। दोस्तों मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जलकुंभी। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज आते हैं कि देखिए यहाँ पर जो है ना जलकुंभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जलकुंभी है तो बायोलॉजी से कोई रिलेटेबल नहीं, लेकिन इसका आंसर जलकुंभी है, यानी कि वाटर हायासिंथ। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है, बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछ रहा है, होलेट्रिक जीन उपस्थित होते हैं। बताइए दोस्तों होलेट्रिक जीन जो है वो कहां पर पाया जाता है, एक्स क्रोमोसोम में, वाई क्रोमोसोम में, या फिर सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम में, या फिर ऑटोसोम में। तो दोस्तों 14 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 का वो हो जाएगा दोस्तों आपका वाई क्रोमोसोम। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी। तो होलेट्रिक जीन जो है वो उपस्थित होता है वाई क्रोमोसोम में।
होलेंट्रिक बोन्स आर फाउंड ऑन, कहां पर पाया जाता है, वाई क्रोमोसोम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव ये भी क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा क्वेश्चन, अम्ल वर्षा का कारण है। बहुत लोग पूछते हैं कि सर सबको तो आप मोस्ट वीवीआई बोल रहे हैं, क्या मतलब। देखिए सभी क्वेश्चन पूछा हुआ है, जितना भी आपको मॉडल पेपर जारी किया गया यार, मॉडल पेपर तो इसलिए जारी किया था क्योंकि वो पिछले 10 साल 12 साल का क्वेश्चन को उठा उठा के घुमा घुमा के थोड़ा सा देता है। ठीक है, अम्ल वर्षा का कारण है, बताइए SO2 और SO3 अम्ल वर्षा का कारण है, SO2 CO है, CO NH3 है, SO2 NH3 है। एसिड रेन इज काउज्ड बाई, तो दोस्तों अम्ल वर्षा का क्या कारण है, आप लोग जल्द से जल्द आंसर को कमेंट करेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका SO2 SO3 यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, तो अम्ल वर्षा का कारण क्या है, SO2 SO3। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछ रहा है, कृत्रिम वीर्य सेपन का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो बताइए तो कृत्रिम वीर्य सेपन का उपयोग जो है वो कहां पर नहीं किया जा सकता, घोड़े में, ऊंट में, मछली में, बकरी में, कहां पर नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मछली में, यानी कि ऑप्शन सी। तो कृत्रिम वीर्य सेपन का उपयोग जो है वो मछली में नहीं किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड इन फिश, तो फिश में जो है कृत्रिम वीर्य सेपन का उपयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आंसर को हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था है। तो बताइए प्लाज्मोडियम का जो संक्रमण अवस्था है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम क्या कहते हैं दोस्तों। तो इसका जो 17 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव ये भी है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका स्पोरोजोइट्स ऑप्शन ए। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था है स्पोरोजोइट्स, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज स्पोरोजोइट्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 डायबिटीज का कारण है। बताइए सोडियम आयन की कमी डायबिटीज का कारण है, एंजाइम की कमी, हार्मोन की कमी या फिर आयोडीन की कमी। कॉज ऑफ डायबिटीज इज, तो क्या डिफिशियंसी ऑफ सोडियम। तो दोस्तों 18 जी हाँ दोस्तों 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हार्मोन की कमी, डिफिशियंसी ऑफ हार्मोन। तो डायबिटीज का जो कारण है किसके कमी से होता है दोस्तों, वो हार्मोन की कमी से होता है। ठीक है, क्या कारण है, हार्मोन की कमी रीजन है इसका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 डेयरी फॉर्म में उपलब्ध होता है। बताइए डेयरी फॉर्म में जो है क्या उपलब्ध होता है, दूध उपलब्ध होता है, मक्खन उपलब्ध होता है, पनीर उपलब्ध होता है, फिर सभी। व्हाट इज अवेलेबल इन डेयरी फॉर्म, मिल्क, बटर, चीज, ऑल। तो दोस्तों डेयरी फॉर्म में जो है क्या उपलब्ध होता है, जल्द से जल्द आप लोग आंसर कमेंट करेंगे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो तीनों है, दूध भी, मक्खन भी, पनीर भी, यानी कि ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों डेयरी फॉर्म में जो है दूध भी उपयोग होता है, मक्खन भी होता है, पनीर भी होता है। ठीक है, डेयरी फार्म में अवेलेबल रहता है मिल्क, बटर, चीज। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए इसी तरह का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी का हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके बाद दोस्तों मैथ का, ये चारों सब्जेक्ट का लेके आएंगे इसी चैनल पे। आप जैसे देखते होंगे चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया जाएगा, अब आपको मॉडल पेपर भी कराया जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया जाएगा, फिर थ्योरी वगैरह भी थोड़ा बहुत कंप्लीट कराया जाएगा जो पूछता है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी। इसलिए अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर यहां तक आप वीडियो को देखें तो 100% कि आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप में, और ग्रुप में हो गया, व्हाट्सएप स्टेटस में हो गया, शेयर कीजिए दोस्तों को। आप लोगों के लिए ये पीडीएफ अगर बहुत दूर से लेके आते हैं दोस्तों, आप लोग बस अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन को नोट वगैरह करते जाइए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, टी सेल्स उत्तरदायी है। टी सेल्स जो है वो उत्तरदायी है किसके लिए, हार्मोनल प्रतीक्षा प्रक्रिया हेतु या फिर हिपेरिन बनाने हेतु। दोस्तों आप लोग बताइए टी सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, वो किसके लिए उत्तरदायी है, किसके लिए जवाबदेही है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन कभी कभी इस तरह से भी पूछा जा सकता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेल मेडिएटेड प्रतिक्रिया हेतु, यानी कि ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, सेल मेडिएटेड इम्यून रिएक्शन, ऑप्शन ख टी सेल्स उत्तरदायी है किसके लिए, सेल मेडिएटेड प्रतिक्रिया हेतु, रिएक्शन, इम्यून रिएक्शन, सेल मेडिएटेड इम्यून रिएक्शन के लिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। डायबिटीज रोगी के मूत्र को, डायबिटीज रोगी जो होता है यानी कि डायबिटीज का बीमारी जिसके पास होता है उसके मूत्र में कौन क्या रहता है, वसा रहता है, प्रोटीन रहता है, लवण रहता है, शर्करा रहता है। फाउंड इन द यूरिन ऑफ डायबिटीज पेशेंट, तो डायबिटीज का जो पेशेंट होता है उसके यूरिन में, उसके पेशाब मूत्र में क्या रहता है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा शर्करा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ऑप्शन डी। तो डायबिटीज रोगी के मूत्र में जो है शर्करा होता है। ठीक है, अब चलिए शर्करा मतलब शुगर ज्यादा समझ में आता होगा बच्चे को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। डार्विन अपनी यात्रा के दौरान किस द्वीप पर गए थे। डार्विन जो है ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ डार्विन, यानी कि अपना जर्नी में, अपनी यात्रा में, जब वो यात्रा कर रहे थे, सफर कर रहे थे, तो उस समय वो किस द्वीप पर गया था, किस आइलैंड पर गया था। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, गैलापैगो द्वीप। गैलापैगो द्वीप, जी हाँ दोस्तों, गैलापैगोस
इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गैलापैगोस। तो डार्विन अपनी यात्रा के दौरान किस द्वीप पर गए थे, तो गैलापैगोस द्वीप पर गए थे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, लगभग कितने वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप प्रकट हुआ। तो बताइए लगभग कितना वर्ष पहले पृथ्वी पर, जमीन पर जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप प्रकट हुआ। 200 मिलियन, 1200 मिलियन, 2000 मिलियन, 4000 मिलियन, और 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। ठीक है, 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 10 लाख होता है। अब आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि 2000 मिलियन गुना 10 लाख करेंगे तो कितना साल पीछे हो जाएगा, उतना साल पीछे। ठीक है, तो कोशिकीय रूप जो सबसे पहले कब, कितने वर्ष पहले प्रकट हुआ था दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2000 मिलियन। ठीक है, ऑप्शन सी 2000 मिलियन। तो फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड ऑन अर्थ, यानी कि प्रथम कोशिकीय रूप जो प्रकट हुआ था, जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप, वो 2000 मिलियन ईयर एगो, 2000 मिलियन वर्ष पहले आया था पृथ्वी पर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछ रहा है, मानव का विकास कहाँ हुआ था सबसे पहले, अमेरिका में, अफ्रीका में, यूरोप में, एशिया में। ह्यूमन्स अरोज इन अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया। तो मानव का विकास कहाँ हुआ था, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी, अफ्रीका। जी हाँ दोस्तों, मानव का विकास जो है वो अफ्रीका में हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव, इसको भी लेंगे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, जीवन पहले से विद्यमान जीवन से ही निकलकर आता है, इस सिद्धांत को किसने प्रदर्शित किया था। हु हैज डेमोन्स्ट्रेटेड द थ्योरी लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग लाइफ। तो इस सिद्धांत को किसने दिया था कि जीवन पहले से विद्यमान जीवन से ही निकलकर आता है। अपेरिन ने, डार्विन ने, लुई पास्चर ने, होल्डर ने। तो दोस्तों ये सिद्धांत जो कि जीवन पहले से विद्यमान जीवन से ही निकलकर आता है, ये सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लुई पास्चर, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, तो लुई पास्चर जो था, लुई पास्चर सर, वो क्या दिया था, जीवन पहले से विद्यमान जीवन से ही निकलकर आता है, लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग लाइफ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव ये भी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, डिंबवाहिनी नालिका यानी कि फेलोपियन ट्यूब, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फेलोपियन ट्यूब, गर्भाशय तथा योनि मिलकर बनाती है। तो ये डिंबवाहिनी नालिका हुआ, गर्भाशय हो गया और योनि हो गया, ये तीनों मिलकर क्या बनाता है दोस्तों, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। फेलोपियन ट्यूब्स, यूटेरस एंड वेगिना कंसिस्ट द, तो क्या बनाता है तीनों मिलकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्त्री सहायक नलिका, यानी कि ऑप्शन बी, फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स। तो डिंबवाहिनी नालिका हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, और गर्भाशय हो गया और योनि, ये तीनों मिलकर बनाता है आपका स्त्री सहायक नलिका। ठीक है, फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे, शिश्न का अंतिम वर्धित भाग एक ढीली, क्या लिखा हुआ, एक ढीली, ठीक है, त्वचा से ढका होता है, जिसे द enlarged end of penis covered by a loose follicle। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन जो कह रहा है वो है कि शिश्न का जो अंतिम वर्धित भाग है उसको एक ढीली त्वचा से, एक ढीली खाल से, स्किन से ढका होता है, वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अग्रछद कहते हैं, अधिवृष्ण या फिर ग्लांस पेनिस या फिर वृष्ण जालिकाएं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अग्रछद। ठीक है, तो शिश्न का जो अंतिम वर्धित भाग है एक ढीली त्वचा से ढका होता है, जिसे हम लोग कहते हैं अग्रछद, यानी कि ऑप्शन ये आपका राइट आंसर होगा। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, WHO का पूर्ण रूप क्या है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछा गया, बहुत लोग को ये इजी लगता होगा, लेकिन स्पेलिंग में गलती कर ही देते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग, WHO का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। यहाँ पर देखिए WHO का जो फुल फॉर्म यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ WORLD, यहाँ पर भी WORLD, ये तीनों सेम है। HUMAN ह्यूमन, HEALD हेल्थ, ये दोनों अलग है, और ऑर्गेनाइजेशन सेम है। तो देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, तो क्योंकि WHO जो है वो हेल्थ, सेहत एक प्रकार का हम दे सकते हैं, मेडिकल वगैरह वहां पर होता है, तो हेल्थ होगा, ह्यूमन के लिए नहीं होगा, वो हेल्थ के लिए होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सेहत के लिए आप लोग ध्यान रखेंगे, इस पर लोग कंफ्यूज होकर ह्यूमन लगा देता है कोई, लेकिन नहीं, कोई सी भी लगा देता है, लगाने वाला तो कुछ भी लगा सकता है, लेकिन राइट आंसर जो है वो आपको होगा ऑप्शन बी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन आपका 28 ही था, 28 क्वेश्चन जो आपका खत्म हो चुका है। ठीक है, अब एक मिनट और वीडियो को आप लोग देखेंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि जैसे ये मॉडल पेपर बायोलॉजी का सेट 1 था, ठीक है, इसी तरह आपका फिर सेट 2 आएगा, बायोलॉजी का सेट 3 आएगा। और अगर आप बाद में देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन पे जाके देखिए, या फिर चैनल पे जाके देखिए। अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। और टाइम बहुत कम है, आप लोग अगर अभी तक तैयारी नहीं शुरू की तो तैयारी शुरू कर दीजिए, नोट्स बनाना शुरू कीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो फिजिक्स पर होगा, फिर इसका सेट 2 लेके आएंगे, फिर सेट 3 बायोलॉजी का लेके आएंगे, केमिस्ट्री, मैथ,
सब कुछ आपका यही होगा, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।